इन्हें दीजिए। हमें है और इस कंपनी को भी है। चलिए अपना नाम बताइए। अपराजिता। अपराजिता। सरनेम? सिर्फ अपराजिता। नाम सिर्फ अपराजिता। थैंक यू। नहीं, बॉस हूँ पर दोस्ती भी तो है। पहले बॉस फिर दोस्त, नहीं पहले दोस्त फिर बॉस, बॉस से दोस्त, दोस्त से बॉस, बॉस दोस्त, दोस्त बॉस, बॉस दोस्त, दोस्त बॉस, बॉस दोस्त, दोस्त बॉस, बॉस दोस्त, दोस्त। दुबे जी, ये क्या? ये 2 दिन से इलेक्ट्रिकल डक्ट में प्रॉब्लम हो रही है। ये काम ठीक क्यों नहीं हुआ है? देखिए, ये काम प्रायोरिटी में होना चाहिए। आपको पता है ना, यहाँ इतने सारे एम्प्लॉयज हैं, यहाँ पे कितने सारे कपड़े हैं। अगर गलती से भी शॉर्ट सर्किट हो गया तो पूरे ऑफिस में आग लगने का खतरा है। दुबे जी, कंप्लायंस ओवर कर। सो सॉरी इरा मैडम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सुविधा से पहले नियम, ये काम आज के आज ही हो जाएगा। बिल्कुल। आप अरे जीते रहो बेटा, बहुत सुंदर गाती। ऐसा लगता है कि साक्षात सरस्वती माता बसी है तुम्हारे गले में। थैंक यू। आप यहाँ हाँ बेटा, वो जो नर्मदा माता पे साड़ी चढ़नी थी, बस मैं वही देखने आया था। ये ना मैं दिखाती हूँ। आइए। अच्छा दिखाओ। ये इधर, ये देखिए, ये बॉर्डर जो है नर्मदा मैया की लहरों से प्रेरित, और ये बूटियों का मोटिफ ये रहा। बहुत खूबसूरत। पर मुझे लग रहा है कि बेटा यहाँ पर एक गांठ और आ सकती है, साड़ी फिनिश लगेगी। शायद अंकल जी को कुछ याद आ रहा है। अंकल जी, एक्चुअली मैं वही कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझसे हुआ नहीं। आप थोड़ी मदद कर देंगे? मैं? हाँ। नहीं बेटा, मुझे आता नहीं है, याद नहीं मुझे बेटा। याद नहीं तो शायद याद आ जाए। कलाकार अपनी कला कभी नहीं भूलता। आप आइए ना, कोशिश कीजिए। नहीं नहीं बेटा, मुझे। अंकल जी, मेरी मदद के लिए प्लीज आइए आइए बैठिए। मुझसे होगा? जरूर होगा। अंकल जी कितने खुश लग रहे हैं बुनाई करते हुए। मुझे इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। 35 साल की उम्र में पहली बार प्यार हुआ, लेकिन जिस लड़की से दिल लगा उसके नाम के साथ किसी और का हक जुड़ा हुआ निकला। और अब रक्षित के पास ना अपना प्यार था और ना ही उसे भूलने की ताकत। इस एपिसोड में एक ऐसा इमोशनल ट्विस्ट आया जिसने रक्षित को पूरी तरह तोड़ कर रख दिया। तुम देना साथ मेरा के इस एपिसोड की शुरुआत होती है रक्षित के साथ, जो तेज बारिश में भीगता हुआ सड़क पर अकेले पैदल चल रहा होता है। उसकी आंखों में आंसू है और दिमाग में सिर्फ अपराजिता की यादें। हर वो पल जो उसने अपराजिता के साथ बिताया था उसके सामने घूम रहा होता है, लेकिन सबसे ज्यादा उसे ललित के वो शब्द चुभ रहे थे जो उसने अपराजिता को अपनी बीवी कहते हुए कहे थे। रक्षित का दिल ये सच मानने को तैयार ही नहीं है कि जिस लड़की को उसने अपनी जिंदगी समझा वो पहले से किसी और की है। इस दर्द के बीच सुधा का फोन आता है, लेकिन रक्षित उसका कॉल इग्नोर कर देता है। बारिश के बीच वो आसमान की तरफ देखकर पूछता है कि भगवान ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। वो सोचता है कि अपने घर वालों को कैसे बताएगा कि अपराजिता एक शादीशुदा औरत है। रक्षित कहता है कि उसे 35 साल की उम्र में पहली बार सच्चा प्यार हुआ था, लेकिन शायद उसकी मोहब्बत कभी पूरी नहीं हो पाएगी। वो टूट कर कहता है कि अपराजिता कभी उसकी नहीं हो सकती। इसी बीच अपराजिता का फोन आता है। वो रक्षित से पूछती है कि वो कहाँ है और बताती है कि वो उससे अभी मिलने आ रही है। रक्षित ऑफिस रोड का नाम बताता है और अपराजिता बिना देरी किए स्कूटर लेकर निकल पड़ती है। बारिश उस पर भी बरस रही होती है, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान होती है। दूसरी तरफ अपराजिता के घर में भी इमोशनल माहौल बना हुआ है। राम गोपाल खुद को दोष देता है कि वो अपनी बेटी का दर्द महसूस नहीं कर पाया। मालती को लगता है कि वो अच्छी माँ नहीं बन सकी। अविनाश को अपने ताने याद आते हैं और आराध्या को अफसोस होता है कि उसने सिर्फ शादी की चिंता की। सबको लगता है कि अपराजिता के साथ बहुत गलत हुआ है। कुछ देर बाद अपराजिता रक्षित के पास पहुंचती है और ऐसी बात कह देती है जिससे रक्षित एक पल के लिए हैरान रह जाता है। अपराजिता कहती है कि वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करती है। ये सुनते ही रक्षित के दिल में उम्मीद जाग उठती है, लेकिन अगले ही पल वो उम्मीद टूट जाती है जब अपराजिता बताती है कि वो उसके जॉब प्रपोजल की बात कर रही है। मिस्टर दुबे ने उसे बताया था कि कंपटीशन जीतने के बाद रक्षित उसे हाउस इन भारद्वाज में जॉब ऑफर करेगा। अपराजिता खुशी खुशी कहती है कि वो कल से ही ज्वाइन करना चाहती है, क्योंकि ये नौकरी उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट और उसके परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है। वो रक्षित का हाथ पकड़कर कहती है कि अब वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी, लेकिन अपराजिता को ये समझ ही नहीं आता कि रक्षित किस दर्द से गुजर रहा है। वो उसे चाय पिलाने ले जाती है और कहती है कि रक्षित ने उसकी ज़िंदगी में मिठास घोल दी है। जब अपराजिता पूछती है कि वो उदास क्यों लग रहा है, तो रक्षित बस इतना कहता है कि वो नहीं समझ पाएगी। थोड़ी देर बाद अपराजिता को फ़ोन आता है और वो वहाँ से चली जाती है, जबकि रक्षित फिर से आंसुओं में डूब जाता है। घर पहुंचकर अपराजिता अपने परिवार को जॉब मिलने की खुशखबरी देती है। वो बताती है कि रक्षित उससे ये प्रपोजल देने आया था। राम गोपाल उसका सामान खोलते हुए कहते हैं कि अब उसकी बेटी को नर्क जैसी जिंदगी में वापस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन असली इमोशनल झटका तब आता है जब रक्षित अपने घर पहुंचता है। विवान और सुधा
खुशी खुशी उसे मुबारकबाद देते हैं। सबको लगा कि अपराजिता ने शादी के लिए हाँ कर दी होगी। सुधा तो ये तक पूछ लेती है कि अपराजिता उनके घर बहू बनकर कब आ रही है, लेकिन तब रक्षित सबकी खुशियां एक पल में तोड़ देता है। वो डायमंड रिंग और बैंगल्स वापस कर देता है और रोते हुए कहता है कि अपराजिता कभी इस घर की बहू नहीं बन सकती। ये सुनकर घर वाले भी शौक में रह जाते हैं और रक्षित का अधूरा प्यार उसकी आंखों से आंसू बनकर बहने लगता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और टेलीफ्लिक्स के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मिस ना करें।